कहा जाता है कि उसके बाद कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला की ओर चल पड़े। वहाँ पर मधुबनी जिले में एक गुरुकुल था बहुत बड़ा। जो कालिदास का गुरुकुल था आज वह गढ़ या कालिदास डीह के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे पास में मेरा ससुराल भी है। वहाँ पे वो चले गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनकी हरकतें मूर्खों वाली थीं। सब लोग उनके सहपाठी उनका उपहास उड़ाते थे। एक दिन वहाँ पर बाढ़ आ गई। वहाँ पे गुरुकुल का नियम था कि रोज़ एक विद्यार्थी वहाँ के पास के बहुत प्रसिद्ध मंदिर उच्चैठ भगवती के मंदिर में रोज़ संध्या को दिया जलाने जाएगा। वो उच्चैठ भगवती का मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है। वहाँ सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत लोग पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। उनके सहपाठियों ने सोचा पानी में तैर कर दिया जलाने कौन जाएगा, लेकिन गुरु के आदेशानुसार कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, माता के आगे दिया जलाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कालिदास से कहा कि तू जा और वहाँ पे दिया जला के आ जा। तो क्योंकि वो मूर्ख था तो वो किसी की भी बात मान लेता था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके सहपाठियों ने कहा कि तू वहाँ कुछ सबूत छोड़ के आना कि हमें कैसे पता चलेगा इतने पानी में तू गया भी कि नहीं, हमें झूठ तो नहीं बोल रहा। कालिदास ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, वहाँ कुछ सबूत छोड़ दूँगा। कालिदास तैरते हुए मंदिर में गए। वहाँ जाकर उन्होंने दिया जलाया। फिर वो चारों तरफ देखने लगे कि ऐसा क्या सबूत छोड़ूं कि सबको विश्वास हो जाए कि मैंने सच में दिया जलाया। तो उन्होंने पास में रखा पुराना दिया जो था उसमें से कालिक निकाली, और उन्होंने सोचा कि ऐसा निशान छोड़ता हूँ कि सबको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा। उन्होंने वो कालिक अपने हाथ में मली और माता भगवती के मुंह पर रगड़ने के लिए सोचा कि माता के चेहरे पे कालिक लगा देता हूँ, ताकि कल को जब सब देखने आएंगे तो सबको लगेगा हाँ मैंने यहाँ दिया जलाया था। कालिदास ने जैसे ही अपना हाथ माता की मूर्ति की तरफ उठाया कि उसमें से स्वयं माँ काली प्रकट हो गई, और उन्होंने क्रोध से बोला कि मूर्ख तू कौन है जो अपनी माँ के चेहरे पर कालिक मलने चला है। तो कालिदास ने पूरी घटना उन्हें विस्तार से बताई कि ऐसा ऐसा है, मुझे सबूत छोड़ने के लिए कहा था। तो माता समझ गई कि ये अज्ञानी है, लेकिन ये बहुत मासूम है, सब इसका उपहास उड़ाते हैं। तो उन्होंने उसकी इसी मासूमियत से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि आज से तुम जिस भी पुस्तक को हाथ लगाओगे वो तुम्हें कंठस्थ हो जाएगी, मतलब याद हो जाएगी। उन्होंने कहा आगे के ज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती माता की आराधना करो, और वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। काली माता से वरदान मिलने के बाद ही उन्हें यह नाम मिला कालिदास। कालिदास तैरकर वापस गुरुकुल में आए और खुशी से और चेक करने के लिए कि माता ने जो वरदान दिया है क्या वो सच भी होगा या वो यूं ही कह के चली गई। तो वो अपने गुरुकुल के पुस्तकालय में गए, मतलब लाइब्रेरी में गए, और सारी किताबों को हाथ लगाने लगे। और जैसे ही वो हाथ लगाने लगे उन्हें खुद की बुद्धि में कुछ बदलाव लगा, चेंज लगा कि मुझे सब कैसे याद होता जा रहा है। उन्होंने जिस जिस पुस्तक को छुआ सब कंठस्थ हो गई। अगले दिन से ये बदलाव सबको दिखा गुरुकुल में, और उन्होंने वहाँ से अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की।